Good evening, students. Today we'll do the reading of the new lesson, Michael Faraday, lesson 16, class 3, New Gunjan book. So this is the last lesson of the book, and I'm very happy that everyone has supported me and subscribed my channel and liked the video. Thank you to all the subscribers and viewers who has supported me by subscribing my channel and liking the video. Your like and subscription has motivated me all these days to complete all the lessons for this book, which has helped many. Today we'll do the reading of this lesson. In the next video we'll see the line by line explanation. This lesson is all about Michael Faraday. Michael Faraday is a scientist for his study in electromagnetism. That invention has made a base for us to use all the electricity related machines in today's life. His childhood was with much difficulty. In this lesson we are going to read about his childhood. सड़क पर तेजी से भागती हुई गाड़ियाँ तुम प्रतिदिन देखते हो। बस और ट्राम में चढ़ने का आनंद भी शायद तुमने बहुत बार लिया होगा। बिजली के पंखे और इस तरह के कई उपयोगी साधनों से तुम परिचित ही हो। कारखानों में तरह तरह की मशीनें भी तुमने देखी होगी। क्या तुमने सोचा है कि ये सब मशीनें किस प्रकार चलती हैं? ये मशीनें बिजली के चुंबक से चलती हैं। बिजली के चुंबक की खोज माइकल फैराडे नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। फैराडे की इस खोज से विश्व को अनेक उपयोगी चीज़ें मिल पाई, परंतु बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उसका जन्म एक गरीब लोहार के घर हुआ था। माइकल 4 साल की आयु से पाठशाला जाने लगा था, पर उसके पास किताबें नहीं थी, इसलिए उसे बहुत परेशानी होती थी। लेकिन वह घबराया नहीं, मन लगाकर पढ़ता रहा और साथ ही अपने पिता के काम में हाथ बटाता रहा। इस प्रकार 7 साल बीत गए। अब माइकल 13 वर्ष का हो गया था, परंतु गरीबी के कारण उसके पिता ने उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया। बेचारा माइकल मन मारकर रह गया। पिता की आज्ञा के अनुसार उसने घरों में अखबार बांटना आरंभ किया। कुछ दिनों बाद उसे एक जिल्लत बनाने वाले के यहाँ नौकरी मिल गई। इस बहाने उसे किताबें पढ़ने का अवसर भी प्राप्त होता रहा। फैराडे परिश्रमी बालक था। वह अच्छी जिल्दें बांधता था, इसलिए उसका मालिक उससे खुश था। यदि दुकान पर बिजली से संबंधित कोई किताब आती तो फैराडे उसे अवश्य पढ़ता। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे ऐसे ही एक किताब में मग्न देखा। वह वृद्ध व्यक्ति स्वयं एक वैज्ञानिक था। इतने छोटे बालक को ऐसी कठिन किताब पढ़ते देखकर वह चकित रह गया। उसने पूछा, तुम कहाँ पढ़ते हो? मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं ये जिल्दें बांधता हूँ, माइकल ने उत्तर दिया। मुझे बिजली से संबंधित किताबें अच्छी लगती हैं। जानकारी बढ़ाने के लिए मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ। वह वृद्ध व्यक्ति माइकल के उत्तर से खुश हुआ। उसने सलाह दी, यदि तुम बिजली के बारे में जानकारी बढ़ाना चाहते हो तो सर हैम्फ्रे डेवी के भाषण सुना करो। माइकल तुरंत भाषण की जगह पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि भाषण सुनने के लिए टिकट खरीदना जरूरी था। मालिक से पैसे लेकर उसने टिकट खरीदा और भाषण सुनने लगा। लौटने पर मालिक ने पैसे काट लिए। शाम को कम पैसे लेकर घर पहुंचने पर पिताजी क्रोधित हुए और बोले, इस प्रकार पैसे बर्बाद मत किया करो। अगले दिन माइकल को दुखी देख उसके मालिक को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे टिकट के पैसे मैं दे दिया करूँगा, तुम्हारी मजदूरी से नहीं काटूँगा। माइकल की कामना पूरी हुई। वह डेवी साहब के भाषण सुनता, उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता। कुछ दिन पश्चात वह उनसे मिला। सर हैम्फ्रे डेवी को वह होनहार बालक बहुत पसंद आया। उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बना लिया। माइकल उनके साथ रहने लगा और उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगा। इस प्रकार अनेक मुश्किलों का सामना करके वह एक महान वैज्ञानिक बन पाया। In the next video, we'll see the line by line explanation.
If you have any clarification or feedback, please put in the comment section. Thank you, students.